तुलसीदास की रामचरितमानस के बाल कांड में भगवान राम के बाल स्वरूप का वर्णन है। उसमें राम के श्याम वर्ण, मुस्कान और शरीर के बाकी अंगों की सुंदर व्याख्या की गई है। अयोध्या के राम मंदिर में लगाए गए कृष्णशिला से बनी श्री राम लला की मूर्ति बहुत हद तक वैसी ही है। खैर, क्या आपको पता है कि रामलला की ये प्रतिमा इतनी खास क्यों मानी जा रही है? चलिए आपको बताते हैं कि रामलला की ये प्रतिमा क्यों असाधारण है। अयोध्या राम मंदिर में श्री राम अपने बाल स्वरूप में विराज चुके हैं। प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही देश और दुनिया में भक्तों को अब अपनी रामलला के दर्शन की ललक लगी हुई है। अब तक लगभग 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु रामलला का दर्शन कर चुके हैं। इसी बीच रामलला की प्रतिमा के नाम का चयन भी हो चुका है। चलिए आपको रामलला की मूर्ति इतनी अनोखी क्यों है बताते हैं। मूर्ति के सबसे ऊपर सूर्य नारायण की आकृति बनाई गई है, क्योंकि राम सूर्यवंशी क्षत्रिय कुल के थे। सूर्य की दाईं ओर शंख और चक्र की आकृति है जो भगवान विष्णु के हाथों में रहता है। सूर्य के बाईं ओर भगवान विष्णु की गदा की आकृति बनाई है। स्वास्तिक चिन्ह बाईं ओर और ओम चिन्ह दाईं ओर बनाया है। ये दोनों सनातन धर्म का प्रतीक है। रामलला की मूर्ति में भगवान विष्णु सहित उनके 10 अवतार हैं, जिसमें मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि के दर्शन भी मिलेंगे। रामलला की यह मूर्ति श्यामल रंग के श्यामशिला पत्थर से बनाई गई है। मूर्ति का निर्माण एक ही पत्थर से किया गया है, जिसका मतलब यह है कि इसमें अन्य पत्थर नहीं जोड़े गए हैं। प्रभु की यह मूर्ति जलरोधी है। इसका मतलब है कि मूर्ति को जल से कोई भी नुकसान नहीं पहुंच पाएगा। रोली और चंदन लगाने से भी रामलला की मूर्ति की चमक प्रभावित नहीं होगी। मूर्ति की निचली सतह पर एक और हनुमान जी और दूसरी तरफ गरुड़ देव के दर्शन भी मिलेंगे। श्यामल रंग से बनी रामलला की प्रतिमा की आयु हजारों वर्ष लंबी मानी जा रही है, क्योंकि श्यामशिला पत्थर सालों तक अच्छी अवस्था में रहती है। कर्नाटक के मूर्तिकार अड़ूर योगीराज द्वारा प्रभु श्री राम के बाल स्वरूप की मूर्ति बनाई गई है। रामलला की प्रतिमा 4.24 फीट ऊंची बनाई गई है। रामलला की मूर्ति 3 फीट चौड़ी है, जिसका वजन लगभग 200 किलोग्राम है। रामलला की मूर्ति में 5 वर्षीय बच्चे की मनमोहक झलक दिखाई पड़ रही है। बाएं हाथ में धनुष बाण और दाएं को आशीर्वाद देने की मुद्रा में दिखाया गया है। रामलला की इस मूर्ति को बनारसी कपड़े से सजाया गया है, जिसमें एक पीली धोती और एक लाल पताका या अंग वस्त्रम है। इस अंग वस्त्रम को शुद्ध सोने की जरी और धागों से सजाया गया है। हर राम नवमी को दोपहर में मिरर और लेंस की मदद से सूरज की किरणों को सीधा भगवान राम के माथे पर केंद्रित किया जाएगा। इन इको फ्रेंडली सिस्टम में बिना किसी बिजली या बैटरी के प्रकाश होगा। भगवान राम की इस प्रतिमा को 2.5 साल पुराने काले ग्रेनाइट से बनाई गई है। कर्नाटक से लाए गए इस स्पेशल काले ग्रेनाइट को खड़े आकार में बनाया गया है। रामलला के मुकुट को सोने से बनाया गया है। 1.7 किलो वजनी इस मुकुट को 75 कैरेट हीरे से सजाया गया है। मुकुट के बीच में सूरज, जो कि उनके सूर्यवंशी होने का प्रतीक बताता है। रामलला के तिलक के बीच में 3 कैरेट का नेचुरल डायमंड लगा हुआ है, जो कि लगभग 10 कैरेट के छोटे हीरे से घिरा हुआ है। अंजना चक्र को सजाने के लिए नेचुरल बर्मी माणिक का इस्तेमाल भी किया गया है। रामलला की इस मूर्ति को मैसूर के प्रसिद्ध मूर्तिकार अरुण योगीराज ने बनाया है, जिसकी 5 पीढ़ियां ये काम करती आ रही हैं। इसके पहले उन्होंने नई दिल्ली में सुभाष चंद्र बोस की 30 फुट की प्रतिमा और केदारनाथ में आदि शंकराचार्य की 12 फुट ऊंची प्रतिमा तैयार की है। रामलला की नई प्रतिमा का नाम बालक राम रखा गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि राम मंदिर में श्री राम के जिस बाल स्वरूप की प्रतिमा को स्थापित किया गया है, वह असल में श्री राम के 5 वर्ष की आयु में होने को दर्शाती है। वाल्मीकि रामायण में भगवान राम के स्वरूप को श्याम वर्ण में ही जिक्र किया गया है। इसलिए एक कारण यह भी है कि रामलला की मूर्ति का रंग काला है। साथ ही रामलला का श्यामल रूप से ही पूजा की जाती है। भगवान रामलला के मुख पर हास्य झलकता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के पहले दिन ही लगभग 3 करोड़ से ज्यादा दान कर दिया गया है।
मूर्ति के सबसे नीचे कमल की आकृति है क्योंकि उनके चरण कमलों की तरह माना गया है। तो ये थी रामलला की मूर्ति को लेकर कुछ जानकारियां जो मैंने आपसे साझा की। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ ही कमेंट कर जरूर बताइएगा। मेरा नाम शिखा है और आप देख रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।